नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी लीक प्रूफ होगा युवाओं का भविष्य। सारे देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले परीक्षार्थियों के मन में संदेह है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर संकट पैदा हुआ है। यूपीएससी से लेकर एमपीपीएससी और नेट से लेकर नीट तक कोई भी परीक्षा संदेह से परे नहीं है। पिछले 10 दिनों के अंदर 3 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और इन परीक्षाओं में लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसे देखते हुए देश में जहां एंटी पेपर लीक कानून लाया गया है, तो मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड ने हर परीक्षा के लिए 2 एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और दूसरी परीक्षा करने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। लेकिन निगरानी करने वाली एजेंसी की निगरानी कौन करेगा? और एक परीक्षा के लिए 2 एजेंसी नियुक्त करने से क्या परीक्षा के लीकेज बंद हो जाएंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तो भारत सरकार ने तमाम परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए नया सख्त कानून घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने भी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। प्रदेश में अब भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 एजेंसियां नियुक्त होंगी। एक एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराएगी तो दूसरी एजेंसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एमपीईएसबी ने भर्ती परीक्षाओं की निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, सारे जो फूल प्रूफ परीक्षाओं को कैसे बनाएं उसके लिए सरकार भी काम करती है और जो पीएससी जो आयोग है वो भी करता है। निसंदेह उसी श्रृंखला फूल प्रूफ बनाने में छात्रों के भविष्य को संरक्षित संवर्धित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और इसमें दिख भी रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पेपर लीक होने का मुद्दा शुरू से उठाती आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश पेपर लीक की नर्सरी बन चुका है। देखिए, पेपर लीक को भाजपा की सरकारों ने एक व्यावसायिक मॉडल बना लिया है। एमपीपीएससी की बात है तो मैं स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश तो पेपर लीक की नर्सरी है। और आज एमपीपीएससी की जो बात आ रही है, नीट के बाद और यूजीसी नेट के बाद अगर एमपीपीएससी का भी पेपर लीक हो रहा है, बहुत शर्म की बात है। पिछले 1 साल में 42 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये वो छात्र हैं जो 18-18 घंटे पढ़कर परीक्षा देने जाते हैं और उसके बाद पता चलता है अगले दिन यूजीसी नेट में कि पेपर कैंसिल हो गया 24 घंटे के अंदर। मतलब 9 लाख छात्रों का आप भविष्य वहाँ खा गए। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं की संख्या लगातार गिरती जा रही है। जिन परीक्षाओं के लिए छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो चुकी है। केंद्र सरकार ने तो कानून लाकर परीक्षाओं में धांधली रोकने की कोशिश की है। अब मध्य प्रदेश सरकार एक परीक्षा में 2 एजेंसियों को नियुक्त कर रही है। मध्य प्रदेश के इस कदम का क्या फायदा होगा, ये वक्त बताएगा। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले देखिए एमपीपीएससी से जुड़े अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर। देर पहले ही सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी प्रसारित हो रही है, ऐसा समझ में आया है। और वर्तमान में आयोग में उच्च स्तर पर इस तरह के घटनाओं, अफवाहों या प्रचार पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी कार्रवाई आयोग द्वारा की जाएगी उसके बारे में आयोग की वेबसाइट पर और समस्त जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौकसे के साथ। कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा भी हमसे जुड़ेंगे। तो प्रभु जी, पहले भी हमने देखा कानून की बात होती रही। ये जो कानून अब केंद्र सरकार ने लागू किया पेपर लीक को लेके, और ये आनन फानन में इसको इम्प्लीमेंट हो गया। शुक्रवार की देर रात से नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि मैक्सिमम 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना है। तो आपको लग रहा है इससे ये जो परीक्षा एग्ज़ाम हम देख रहे हैं, ये लीक होने का खतरा ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा? मनोज जी, लीक होने का खतरा कम हो सकता है, बंद होने की तो संभावना लगती नहीं, क्योंकि वो देश है जहां पर भर्ती परीक्षाएं एक अनार लाखों बीमार वाला मामला है
और यदि हम इसी नीट परीक्षा में देख रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए पेपर पे 40-40 लाख रुपए यदि लोग दे रहे हैं पेपर लीक के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति इस देश की है। हमने इस तरीके की बहुत सारी परीक्षाएं देखी, मध्य प्रदेश का भी मामला उसमें चर्चा में आता रहा, देश भर में चर्चा में रहा। किसी भी राज्य की परीक्षा देख लीजिए, अब तो एक ट्रेंड हो गया है कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो भर्ती का, उसमें लीक होना ही होना है। लीक प्रूफ तो कोई सिस्टम ही नहीं बचा हुआ है। ये जो कानून बनाया है, देर से आया कानून, राष्ट्रपति जी ने इसको फरवरी में साइन कर दिए थे। इतने दिन इसको इंतज़ार किया, क्यों किया ये भी अपने आप में एक सोच का विषय हो सकता है चुनाव की वजह से इसको रोका हो। लेकिन इस दौर में इस कानून में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद देश की सबसे बड़ी जो है परीक्षा कराने की एजेंसी NTA की 3 परीक्षाएं लगातार जो है उनको रद्द करनी पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि इस पूरे सिस्टम में ही कहीं ना कहीं खामी है। एक तो बड़ी दिक्कत ये है कि हम जो है, चाहे मध्य प्रदेश का जो भी हम दिखा रहे थे पैकेज में जी, कि जो कर्मचारी चयन आयोग है वो 2 प्राइवेट एजेंसियों को हायर कर रहा है। बिल्कुल। सरकार का सिस्टम, सरकारी सिस्टम रहे तो अधिकारी जो आपका एम्प्लॉय है वो जिम्मेदार होता है। आप ठेका देते हैं उसका, 1 साल के लिए कोई एजेंसी ठेका लेती है, वो काम करती है, उसमें बहुत सारे बाहरी लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है अगले साल आप फिर दोबारा ठेका कर देते हैं। तो आपने एक ठेका दिया परीक्षा कराने के लिए, एक ठेका दिया उसकी निगरानी करने के लिए। अब मान लो धोखे धड़ाके से लीक होगी कोई भर्ती परीक्षा, तो अगली बार आप क्या करेंगे? जो निगरानी की एजेंसी के ऊपर एक और निगरानी एजेंसी का ठेका दे देंगे। ये बचने का तरीका होता है क्या? आप अपना सिस्टम डेवलप कीजिए। आपके कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो जिम्मेदार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके वेतन आप देते हैं, उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड आपके पास है, आप उनका कैरियर चौपट कर सकते हैं, आप उनको अच्छा काम करें तो इनाम दे सकते हैं। वो ठेके पे नहीं है वो। तो आप अपने अधिकारी कर्मचारियों को एक सिस्टम डेवलप कीजिए कि जो भर्ती परीक्षाएं कराएं, इस तरीके की कर्मचारी चयन आयोग जैसी भर्ती परीक्षाएं हैं, वो वैसा सिस्टम हो। अब आप नीट के लिए जो है एक कमेटी बनाई, NTA बनाया 2017 में, वो फेल हो गया। फिर आप नई एजेंसी के बारे में विचार कर रहे हैं, लीक के लिए कानून बना रहे हैं। किसी सेंटर को सजा देने से क्या प्रावधान हो सकता है? आप सेंटर को 4 साल के लिए डिबार कर दीजिए, उस सेंटर में एग्जाम नहीं होगा। हमने देखा है कि कॉलेज हो या बिजनेसमैन हो, वो उसी नाम से दूसरे ओनरशिप में दूसरी संस्था खोल लेते हैं, वो फिर आ जाएंगे सामने दूसरे काम से, आप उसको काम दे देंगे। तो यहाँ पर कड़े प्रावधान, सजा ऐसी हो कि दोबारा कोई ऐसा करने की गलती ना करे, जुर्रत ना करे, ये कंपनसेट ना करें कि अरबों करोड़ों के जो संस्था है कमाने वाली, उसको आप 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाएं या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएं, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसके लिए तो फिर आपको बड़ी जो कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी। प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रवीण जी, बड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कानून लागू होने के कुछ घंटे बाद खबर आ जाती है कि एक और पेपर लीक हो गया MPPSC का। हालांकि जो उनके OSD हैं, अभी हमने जिनकी बात हमने बाइट भी सुनवाई थी, वो इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो तब पता लगेगा जब पेपर शुरू होगा कल रविवार के दिन, और जब परीक्षार्थियों के पास वो पेपर आएगा तब वो देखकर मिलान होकर उसका अंदाज लग पाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये भी एक देखना दिलचस्प है कि अगर नेट का एग्ज़ाम केवल संदेह के आधार पर आप निरस्त कर देते हैं कि आपको इनपुट मिलता है केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से, साइबर सेल से, और एग्ज़ाम निरस्त हो जाता है। लेकिन नीट का एग्ज़ाम जो आपकी सरकार, बिहार सरकार, जिसमें कह रही है कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के जो OSD हैं, उन्होंने जो साल्वर हैं और जो पूरा गैंग सरगना है, उनको, समंदर को वो कमरा दिलाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, झारखंड तक जांच पहुंच गई है, बुकलेट मिल जाती है, गाड़ियां जब्त हो जाती है। ये इकवालिया बयान आ जाता है कि 40-40 लाख रुपए में वो पेपर खरीदे गए। एक ही जैसे नंबर 100 से ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास विद्यार्थियों के आ जाते हैं। 1500 विद्यार्थियों को आप ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। लेकिन एक हाई लेवल कमेटी आप बना देते हैं जो 2 महीने में रिपोर्ट देगी। लेकिन क्या वो 2 महीने तक इंतज़ार करना होगा आपको? और या क्या वो सिस्टम हो सकता है जो प्रभु जी को भी आपने सुना, जो इन परीक्षाओं को फुल प्रूफ बना सकता है? निश्चित रूप से मनोज जी, आप देखें कि आज जो है सबसे बड़ी परीक्षा तो जो है ये परीक्षाओं की हो रही है। जो परीक्षाएं जो संस्थाएं करा रही हैं, आज परीक्षा उनकी हो रही है। कल जो आप बात कह रहे हैं कि कल एग्जाम होने वाला है 24 तारीख वाला, इसका MPPSC का 23 तारीख का जी, 23 तारीख वाला आप जो कह रहे हैं उससे ध्वनि यही निकल रही है कि पहली परीक्षा तो उसी की है, MPPSC की, कि वो परीक्षा होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। और आखिरी समय तक ये संभावना बनी हुई है, आशंका बनी हुई है कहीं पेपर लीक ना हो जाए।
आज उनको खंडन करना पड़ा, उनको चेतावनी देना पड़ रही है कि जो कार्रवाई करेंगे, जो भ्रामक प्रचार करेंगे। तो ऐसे प्रचार उठ क्यों रहा है? आज पूरे देश में आप देखें, जो आप बात कर रहे थे, प्रभु जी ने ये बात कही, बिल्कुल व्यक्त के आज कोई भी परीक्षा आज सेफ नहीं बची है। हर बच्चा संशय में रहता है कोई परीक्षा शुरू होने के पहले कि कल क्या होने वाला है, कल हमारा पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, पेपर होगा कि नहीं होगा। देखे आने के बावजूद उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। आज सबसे बड़ा सवाल जो इनकी विश्वसनीयता है परीक्षा की, उस पर उठ गया। जो एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं आज, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे एनटीए हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, व्यापम से जो काम शुरू हुआ था वो आज आगे लगातार बढ़ते जा रहा है। और आज एक बड़ा स्वरूप देख रहा है। इसमें 24 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसमें नीट में वो आप एक सवाई निशान लग गए इस एग्जाम पे। और जैसा अभी प्रभु जी कह रहे थे, कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगी। आज सही बात है, जो बात मैंने अभी पहले कही कि पहली परीक्षा तो कल पीएससी की होने वाली है। जो पीएससी के अपना एमपीपीएससी है उसकी कल परीक्षा है। उसके साथ में ही आप देखेंगे कि जो जिसने परीक्षा करवाई है एनटीए, उसकी परीक्षा है। आज सबसे बड़ा सवाल उस पर खड़ा हो गया है। तो आपने जो नई नई एजेंसी बनाई है उसको आपको चेक करना था, बगैर चेक किए पूरा कार्रवाई हो गई है। कहीं ना कहीं परीक्षाओं पे सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों को उठाने के दबाने के लिए आपको पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, वरना यही होगा कि जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि एक एजेंसी आपने बनाई, फिर उसको निगरानी करने की दूसरी समिति बनाना पड़ रही है, एजेंसी बनाना पड़ रही है। ये कहाँ की व्यवस्था है? इस पर आपको सोचना पड़ेगा। एक अपना ऐसे अधिकारी, ऐसे कुल बिठाना पड़ेंगे टीचर जो इनको रोक सकें। लेकिन सवाल ये है ना कि केवल अगर अधिकारी कर्मचारियों के लेवल पे हो, क्योंकि वो एक लंबी चेन होती है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में वो छप रहा है, जहाँ से वो जा रहा है, जिन पुलिसकर्मियों के हाथ से गुजर रहा है, जो आसपास के थानों में रखा जाता है। और बिहार से लेकर तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं कि एक सरगना एक पेपर लीक में पकड़ा जाता है, वो जेल से जमानत पे आ जाता है, फिर वो दूसरे लीक में पकड़ा जाता है, फिर वो जमानत पे आ जाता है, फिर वो तीसरे लीक में पकड़ा जाता है। यानी कि हर अलग अलग परीक्षाओं में उसकी घुसपैठ है। तो जो पेपर लीक जहाँ से होता होगा वो कोई ऐसा तंत्र एक विकसित हो गया होगा जिनके हाथ में सारा सिस्टम है। उस सिस्टम को बदलाव की ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी जो हम जिस पेपर लीक की बात कर रहे हैं कि पिता की तलाश चल रही है और बेटा पेपर लीक में पहले से जेल में बंद है, बाप जो है 2 दिन पहले छूट कर आता है। तो ये एक सिस्टम है कि अगर पुलिस में उसका पेपर लीक कर रहा है, वो पटवारी का पेपर लीक कर रहा है, वो यूपीएससी का पेपर लीक कर रहा है, वो एमपीपीएससी का लीक कर रहा है या दूसरे एग्जाम का। हमने मनोज जी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं के एग्जाम में देखे। पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की जो 10वीं 12वीं के एग्जाम होते थे, पूरे बाकायदा बेंच और आपका चंबल, ये बहुत बड़ा एरिया होता था जहाँ पेपर पूरे आउट होते थे, पेपर में नकल करवाई जाती थी। पर ये जब ताजबार रहमान सानी मैडम आई अध्यक्ष बन के, वो बाकायदा पूरी फोर्स लेके बैठ गई रीवा के स्कूलों में। जो फेमस लोग थे वहाँ के, सफेद शर्ट जिनको कहते थे, उनके से जुड़े हुए स्कूल भी थे, उन्होंने वहाँ पे नकेल डाली थी। खुद कुर्सी डाल के बैठ गई और सबको पूरा नकल माफिया उन्होंने गिरफ्तार करवाया, उन पे एक्शन हुए। और जो पूरे सेंटर से 16 के 16 सेंटर एक मुश्त उन्होंने वहाँ के समाप्त करके सामूहिक नकल की कार्रवाई करी उनकी। लेकिन वो अलग अलग चीजें हैं ना प्रवीण जी, नकल माफिया अलग था, पेपर लीक करने वाला माफिया अलग है। अभी भी हम देखते हैं कि अगर जो बीएड के एग्जाम होता है तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना में होटल के कमरे लेना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, बिहार से हजारों परीक्षार्थी में पेपर देने आते हैं बीएड का, वो डिग्री लेते हैं, चले जाते हैं। मैं विजय जी इसी मुद्दे पे आ रहा था जो कि आपको इसी तरह की इच्छा शक्ति रखते हुए कार्रवाई करना पड़ेगी। अच्छा प्रवीण जी एक सुझाव है, आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, आपको याद होगा पहले पीएमटी और पीईटी नहीं हुआ करती थी जिस दौर में, तो उस समय जो है उसके जो सबसे ज़्यादा जो नंबर के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर सीधे स्टूडेंट्स को उन कॉलेजों में दाखिला दिया जाता था कि भाई ये कट ऑफ गया, उन्होंने कहा 70% वाला मेडिकल में चला गया, बायोलॉजी वाला है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के लिए होता था। उसके पहले के दौर में जाए तो सरकारी नौकरियों के लिए भी यही था कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, उस डिपार्टमेंट में नौकरी है, आपने अप्लाई किया है नहीं किया, तो वो वहाँ पर आपको नौकरी के लिए वो बुला लेते थे आपके, उसके आधार पर एक फॉर्मल इंटरव्यू भी हो सकता था, उस दो होता होगा। क्या उस सिस्टम को फिर से नहीं लागू किया जा सकता कि आप जो 5वीं की मार्कशीट देख लीजिए, 8वीं की देख लीजिए, 10वीं की देख लीजिए, 12वीं की देख लीजिए, यदि कॉलेज एलिजिबल है तो कॉलेज की देख लीजिए, नौकरी के मामले में थ्रू आउट उसकी मेरिट के बारे में देख लीजिए, उसकी स्किल का एक टेस्ट ले लीजिए वर्बली, और उसके बाद उसको नौकरी दे दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये जो लीक जैसा सिस्टम है ये हो पाएगा,
क्योंकि नौकरियां तो लेकिन उतनी ही इसमें आगे है ना प्रभु जी, फिर वो नकल माफिया फिर हावी हो जाएगा। नहीं मनोज, देखिए मनोज जी, नकल तो आप रोक क्योंकि सकते हैं। हमने दूसरा है टॉपर कि अभी तो सरकार नई शिक्षा नीति में बिल्कुल। सिर्फ 12th में ही बोर्ड की कर रही है, तो बाकी जगह तो फिर स्कूलों की मनमानी हो क्योंकि जाएगी। हमने कई टॉपर हमने देखे ना जिनको जिलों के नाम नहीं पता था। अभी 12वीं के जो बिहार के हमने टॉपर देखे थे कि जिनको मैक्सिमम नंबर, अभी इस परीक्षा नीट की हम बात करें कि बिहार का परीक्षार्थी 1000 किलोमीटर दूर मनोज जी, गोधरा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर कोई आ भी रहा है। विद्यार्थी सारे बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं हो सकता है यदि वो वाकई में पढ़ने वाला ये नीट नहीं में है। भी हुआ है, जो पेपर लीक हुआ उसमें उनके 90% 100% नंबर फिर है, आपको पुरानी लेकिन पद्धति बाकियों के लाना नंबर पड़ेगी। में पुरानी बोर्ड से पद्धति पाँच देखिए बोर्ड क्या करना पड़ेगी, है, आठ देखिए बोर्ड करना सरकार को पड़ेगी। नौकरियां तो सीमित देनी है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें भी सीमित है, तो आप उसमें थ्रू टॉपर को स्थान दीजिए ना, क्योंकि आप 24 लाख लोगों के एग्जाम कराते हैं, आप फीस इकट्ठी करते हैं। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल या जो अब जो कर्मचारी Professional चयन Examination आयोग Board हो हो गया है, आप उसका खजाना देखिए, उसके पास कितने का फंड इकट्ठा हो गया है। यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनसे 1 रुपए भी फीस नहीं ली जाती। एमपीपीएससी हर वर्ग से फीस निर्धारित है। अब लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार ने उपक्रम खोले हैं या कमाई करने के लिए खोले हैं कि इनका बैंक बैलेंस बनाने के लिए खोले और हैं? कईयों के पास इतना फंड होगा कि जितने नौकरी रख रहा हूँ सबका पैसा उसी से निकल जाए। जी प्रवीण जी। प्रभु जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, मैं इसको कहता हूँ कि जब से सड़कों पे ट्रैफिक सिग्नल लग गए तब से वहाँ जाम होने लगा। जब से कंप्यूटर लग गए बैंकों में भीड़ लाइन लंबी होने लगी। जो पहले मैनुअल सिस्टम था कहीं ना कहीं उसमें काम होता था, लेकिन आपको आगे जाना है क्योंकि संख्या बढ़ रही है, तो आपको मैनेज करने के लिए इस तरह की समितियाँ, इस तरह की जो एजेंसियाँ बनाना पड़ रही हैं और काम को अपडेट करना पड़ रहा है आपको अपडेट। लेकिन इसको आपको चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर चेक के आप छोड़ दोगे तो इसी तरह के काम होंगे जो हो रहे हैं। आप जो व्यापम की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई, जब आप पीएमटी शुरू हुई उसके बाद सारे डॉक्टरों के बच्चों को जीएमसी में क्यों जो है सेंटर मिलता था? ये चेक तो लगाना पड़ेगा ना आपको कि भाई जिसके पिताजी गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं या MIH में या जिसी में भी है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रवीण जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। मैं आऊंगा दोबारा आपका। तो ब्रजेश जी, एक निगरानी के लिए एक निगरानी, लेकिन ये भी तो आपको आऊंगा प्रवीण जी कि हम देखते हैं पटवारी परीक्षा में बीजेपी नेता के एक ही सेंटर से सारे टॉपर निकल आते हैं, बाद में हल्ला मचता, जांच होती, सबको क्लीन चिट मिल जाती है। गोधरा का हल्ला मच रहा है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन परीक्षा अभी कैंसिल नहीं हुई है। अब वो छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के जो अधीक्षक हैं या बाकी लोग वो इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब से शुरू हो जाए, और अगर काउंसलिंग हो जाती है और 2 महीने बाद 1 महीना सुप्रीम कोर्ट के देता परीक्षा निरस्त, फिर उन परीक्षार्थियों का क्या होगा? तो कोई तो एक सिस्टम आपको कहीं ना तो कहीं तो बनाना पड़ेगा। और ये जो संदेह हो रहे हैं, अभी देखते हैं इंदौर में एक बीजेपी नेता है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनके सेंटर से एक पेपर लीक होता है, उन पे केवल 5000 की कास्ट लगाई जाती है। एक बीजेपी के मंत्री रहे सागर में, एक पेपर लीक हो जाता है, कहा जाता है ये तो हमने कॉलेज किराए पे दिया था, जो परीक्षा जिस एजेंसी ने कराई वो उसकी जिम्मेदारी है। तो जो बड़े लोग हैं उन पर कोई हाथ डालता नहीं है, और जो छोटे लोग हैं उनको दाना बना के जेल में डाल दिया जाता है। 2-4 महीने का हल्ला मचता है, फिर वही पुराना सिस्टम चालू हो जाता है। मनोज जी, सिस्टम का जो ढर्रा है इसी वजह से हम देख रहे आऊंगा हैं प्रवीण भाई, आऊंगा दोबारा आपके पास जी। जिस सिस्टम में का जो ढर्रा है उसी की वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पेपर लीक आज पहली बार नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आपने कानून बनाया, मैं तो जो कानून है उसमें 3 साल से 10 साल की जो सजा है मैं उसको भी कम मानता हूँ। आप देखिए आजीवन कारावास तक की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप कितने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हो, और जो कितने नकल से बच्चे पास सुसाइड होते हैं, वो कितना भविष्य खराब कर रहे हैं, कितने बच्चे इंजीनियर सुसाइड कर जाते हैं। यदि आप देखिए डॉक्टर कोई बन रहा है तो आप देखिए किस तरह से व्यापक वो कैसे इलाज करेगा, तो आप क्या इलाज करेगा? क्या इलाज करेगा? आप 1 करोड़ कोई सजा नहीं होती, माफिया एक या कोई इंजीनियर है, हम देख रहे हैं बिहार में हर तीसरा देखिए पुल गिर गया अभी, तो कैसे इंजीनियर आपने बनाए होंगे और क्या उन्होंने बाकायदा साइट का विजिट किया हुआ, कैसे देखा हुआ किस तरह से कि आप उसका उद्घाटन नहीं होता, गिर जाता है। सड़कें देखिए आप बह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, तो एक डर पैदा करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कानून से कोई अपराध रुक नहीं जाता है। हमने देखा कि हत्या के मामले में भी सख्त सजा का प्रावधान है, रेप के मामले में फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन रुक गए क्या? लेकिन एक डर पैदा करना पड़ेगा। और जो कानून बना है निश्चित तौर पर उसमें मैंने देखा है कि आपने अधिकारियों को इन्वॉल्व किया है, आपने उसमें जिम्मेदारी तय की है, उस छात्र की भी जो नकल कर रहा है, उस सेंटर की भी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी की, पेपर जो बना रहा है उससे लेकर तमाम लोगों को आपने लेने की कोशिश की है कि वो उसके पात्र होंगे। यदि उन्होंने कुछ भी लापरवाही की है तो सज़ा उनको मिलेगी, 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। मुझे नहीं लगता इससे कोई डर पैदा हो पाएगा। पहले तो आपको अपनी वो कमजोरियां देखना होंगी, लीक कैसे होता है।
आप देखिए जो पेपर बनाते हैं, सेट बनाते हैं, जिसका पास होगा सेट बनता है एक जगह से, कौन लोग सेट बना रहे हैं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, प्रेस में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, वो एक, फिर आप परिवहन का काम होता है कि उसको ट्रांसपोर्टिंग का एक जगह से वहाँ दूसरी जगह ले जाने वाले हैं। आपको याद होगा कि हमने भोपाल में ही देखा था मनोज जी कि किस तरह से पेपर चोरी करते थे वो, बिल्कुल, जो लिफाफे में था, लिफाफे में जो ले जाने वाला रहता था, जो डाकिया रहता था, उसका एक कोना फाड़ता था, सील नहीं तोड़ता था, और उसमें गाद लगाकर वो अंदर डालता था पेंसिल से, और यूं घुमाते घुमाते और रोल बनाकर एक पेपर निकल जाता था। सेंटर पे जाते थे, एक पेपर कम रहता था तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता था, पेपर कहाँ चला गया, फोटो कॉपी करा के वो बांट देता था। तो आप देखिए अलग अलग तरीके से हैं। तो आप परीक्षा केंद्र में जो प्रवीण जी भी कह रहे थे नकल कराते हैं, वो भी उसके दायरे में आएंगे कानून के में, लेकिन अलग अलग तरीके से जो कई बच्चों के भविष्य बर्बाद करते हैं। लगातार लीक हो रहे हैं, वो सरगना है कोई तो वो जेल से छूट कैसे जा सकता है? यदि भ्रष्टाचार के मामले में हम देख रहे हैं कि लगातार जेल में रहते हैं तो एक सरगना है तो उसकी भी वैसी निगरानी क्यों नहीं होती है कि यदि वो जेल से छूटा है तो उसकी गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखी जाती है? तो मुझे लगता है एक फुल प्रूफ होना चाहिए। लेकिन और जो मोस्ट वांटेड है हम देखते हैं वो पता चलता है कि वो जेल से पड़ोसी देश के एक डॉन को ईद की बधाई दे देता है, और हम कह रहे हैं फुल प्रूफ जो आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? प्रभु जी, चूंकि बात ये बड़ी है तो हाई कोर्ट कहता है नर्सिंग कॉलेज की जांच कराओ, वो सीबीआई वाले करप्शन में पकड़े जाते हैं। अभी हम देखते हैं जो सुनीता सिजू है रजिस्ट्रार, उनको आपने बर्खास्त कर दिया, लेकिन जो मंत्रियों ने उसकी अनुमति दी है, जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसर थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप कार्रवाई करते हो उस पर भी तो रोक लगना चाहिए कहीं ना कहीं, जब तो नीचे तक मैसेज जाएगा। देखिए मनोज जी, कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए, नीचे से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो सिजू मैडम है, एक स्टाफ नर्स को आप किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार कैसे बना सकते हैं? किसने बनाया? उस पद के योग्य है तो जिनने बनाया, जिसने उस निर्णय पर मुहर लगाई, उन सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात पेपर लीक की, तो पेपर लीक बच्चा जिम्मेदार है, कम मात्रा में है। वो टीचर जिसने पेपर बेचा वो भी कम मात्रा में जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है जिसका पेपर लीक हो रहा है। आप ये बताइए कि करेंसी नोट का कागज कहीं और बनता है, करेंसी नोट छपता कहीं और है, वहां से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट होता है, वो तो चोरी नहीं होता है ऐसे, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। पेपर लीक हो जाता है क्योंकि वो एजेंसी में ही बैठे लोग गड़बड़ हैं, वही कहीं ना कहीं कमजोर लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, जिन प्रदीप जोशी जो एंटी के जो है अभी चेयरमैन है, वो कहाँ नहीं रहे? वो मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन रहे, वो छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन रहे, वो यूपीएससी के चेयरमैन रहे, अब वहाँ के हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। तो क्या पिछली पूरी जांच होगी उनके कार्यकाल की? वो जहाँ रहे वहाँ पर भी ऐसा सिस्टम था क्या? और जब एक बार लीक हो गए तो दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग क्यों हुई? निश्चित तौर पर आपको ऊपर से कार्रवाई करनी होगी। जो भी जिम्मेदार हैं, वो शिक्षा मंत्री जो पहले कहते हैं, मना करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में गलती स्वीकार करते हैं, वो शिक्षा मंत्री जो तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, बिहार में उनकी सरकार में लीक हुआ, वो तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, तो भैया आप भी जिम्मेदार हो ना, सरकार आपकी है। और रही बात मध्य प्रदेश पीएससी की, यदि अब कल जो एग्जाम होने वाले एग्जाम की बात करें, यदि आज पीएससी ये दावा कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और जो पेपर वायरल है यदि कल वो लीक हुआ पाया जाता है तो जिम्मेदार तो फिर एजेंसी को, पीएससी को उस पेपर को खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम के 12-14 घंटे पहले आप कह चुके हो कि लीक नहीं हुआ है। फिर आप क्यों स्वीकार करोगे कि लीक हुआ? इतने सारे बच्चे जो आपके भरोसा करके कल परीक्षा देने आ रहे हैं, दूर दूर से ट्रेन में बैठे होंगे, उनका समय बर्बाद कर रहे हो आप, उनको कितनी मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। आप आज ही कह देते कि लीक हुआ है, आप चेक कर लेना। अभी कल एक छात्र की मौत हो गई क्योंकि वो भीड़ में घुसता है, ट्रेन से गिर जाता है। रखा है आपका स्ट्रांग रूम में, खोल के जाके आप चेक कर लीजिए, बकायदा कलेक्टर को ले जाइए, 4 लोगों की टीम ले जाइए, चेक कर लीजिए कि भैया ईवीएम की जैसी निगरानी करते हो वैसी निगरानी की व्यवस्था कर दो आप। बच्चों को भेड़ बकरियों समझना, जो परीक्षार्थी हैं उनके संवेदना को ना समझना, केवल अपनी संवेदना, अपनी कुर्सी बचाना, ऐसे जितने भी जिम्मेदार हैं उन सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पेपर लीक के मामले। जी प्रवीण जी। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। एजेंसी कोई ना कोई होना चाहिए, और एजेंसी होने के साथ साथ सख्ती होना चाहिए। आपको एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो जागीर होगा उसको तो निश्चित रूप से निशाने पर लिए जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को जो मुताज़ी होती है, जो उनका दुख होता है, जो उनकी मेहनत से पानी फिरता है, जो पालकों के अरमानों पर पानी फिरता है, इसको पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बचाना पड़ेगा पहला, क्योंकि निशाना बच्चा बन रहा है, बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है, वो उसके अरमान बिगड़ रहे हैं। और जो खास बात जो आपके एग्जाम है, जिसको वो अपना भविष्य के लिए पूरी मेहनत करता है, जिसको लेके वो जब संदेह के घेरे में आती है तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन पे भी असर पड़ता है, उसको बचाना पड़ेगा। पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है इससे।
जो बात वो जो नकल करके जाएगा ऊपर बनेगा, अधिकारी बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो पूरा सिस्टम को करप्ट करेगा वो। और वो अपनी पीढ़ी के लिए फिर वही व्यवस्था करेगा कि मैं पेपर जुगाड़ कर लूंगा कहीं से और बेटे को भी आगे बढ़ा दूंगा। सिस्टम लेकिन करप्ट होगा चूंकि ना। मामला इतना बड़ा है और इसको हम 24-25 मिनट में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, तो इस पर फिर और लगातार हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो निश्चित तौर पर सज़ा का प्रावधान भी कर दिया आपने, जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन हम देखते हैं जो हीनियस ऑफेंस में कोर्ट करती है कि अगर आपने हत्या की है तो आपके साथ दोषारोपण आरोप, आपको जेल भेजने के साथ साथ आप पे जुर्माना भी लगाया जाता है। तो जो पेपर लीक माफिया है उनसे जो पेपर लीक हुआ है उसकी पूरी जुर्माने की राशि वसूली जाए, ना कि केवल उनसे 10 लाख से लेकर करोड़ तक का जुर्माना वसूला जाए। और अगर वो ये राशि नहीं चुका पाते हैं तो उनकी जो चल अचल संपत्ति उसकी कुर्की की जाए, और उसके बाद भी अगर वो संपत्ति चुकाने में असफल साबित होते हैं तो फिर बाकी के जीवन के लिए फिर सज़ा का प्रावधान ऐसा हो जाए कि अगर 5 साल 10 साल और उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएँ। तब अगर इतनी कड़ा सज़ा का आप प्रावधान करते हैं तब हो सकता है कि सिस्टम में सुधार की कुछ संभावना नज़र आएंगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।